हेलो बच्चों, वेलकम टू केवी चैम्प्स विद प्रियंका मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेकंड की इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है वेलकम टू माय वर्ल्ड। वेलकम का मतलब होता है स्वागत, माय का मतलब हुआ मेरा और वर्ल्ड का मतलब हुआ दुनिया। तो इस चैप्टर में ये बच्चा बोलता है कि मेरी दुनिया में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है इट इज फन। फन का मतलब होता है मजा। फन का क्या मतलब होता है? मजा। ये बच्चा है जो आज अपने मजे की कुछ बातें हमें बताएगा, जिसके बारे में अब हम रीड करेंगे। बच्चा बोलता है, It's fun to be this. It's fun to be that. To leap like a lamb, to climb like a cat. बच्चा बोलता है, मुझे ऐसा करने में भी मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मुझे वैसा करने में भी बहुत मज़ा आता है। मुझे भेड़ की तरह मुझे छलांग लगाने में भी मज़ा आता है और बिल्ली की तरह मुझे चढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। एक बार फिर से रीड करते हैं। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, टू लीप लाइक अ लैम्ब, टू क्लाइंब लाइक अ कैट। मुझे ऐसा करने में भी बहुत मज़ा आता है और मुझे वैसा करने में भी बहुत मज़ा आता है। मुझे भेड़ की तरह छलांग लगाने में भी बहुत मज़ा आता है और मुझे बिल्ली की तरह चढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। अभी नेक्स्ट हमें कुछ साइट वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। साइट वर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसे शब्द जिन्हें बच्चे आसानी से समझ लेते हैं। तो चलो अभी हम इनके बारे में पढ़ते हैं, बताते हैं। फर्स्ट वन इज दिस। दिस का मतलब होता है यह। दिस का क्या मतलब होता है? यह। नेक्स्ट वर्ड इज दैट। दैट का मतलब होता है वह। दैट का मतलब होता है वह। नेक्स्ट वर्ड इज लाइक। लाइक का मतलब होता है, वैसे लाइक का मतलब होता है पसंद करना। पसंद मतलब मुझे कोई चीज़ पसंद है, लाइक है। लेकिन हम यहाँ पे उसको जैसा शब्द से भी बोल सकते हैं, जैसे कि लाइक दिस, लाइक दैट, मतलब इसकी तरह या उसकी तरह। तो हम लाइक को पसंद भी बोल सकते हैं और जैसा भी बोल सकते हैं। हम इसको बोल सकते हैं, या मैं यहाँ लिख देती हूँ जैसा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज देम। देम का मतलब होता है उन्हें। देम का मतलब होता है उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल का मतलब होता है सभी। लास्ट वर्ड इज नन। नन का मतलब होता है कोई नहीं। इसका मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। बच्चा अभी पूरी अपनी बात रख रहा है। वो बोलता है, टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, टू स्विम लाइक अ फिश, टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। मतलब मुझे मेंढक की तरह उछलना, मछली की तरह तैरना, घोड़े की तरह छोटे छोटे कदम रखना और पक्षी की तरह उड़ना। अब हॉप का मतलब होता है उछलना। हॉप का मतलब होता है उछलना। स्विम का मतलब होता है तैरना और ट्रॉट का मतलब होता है छोटे छोटे कदम रखकर दौड़ना और फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। तो बच्चा यही बोलता है कि मुझे मेंढक की तरह उछलना अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है मेंढक की तरह उछलना। फिर वह बोलता है कि मुझे
मछली की तरह तैरना भी बहुत पसंद है। फिर वो बोलता है मुझे घोड़े की तरह छोटे छोटे कदम रखकर दौड़ना बहुत पसंद है। फिर वो बोलता है कि मुझे पक्षी की तरह उड़ना भी बहुत पसंद है। नेक्स्ट वो बोलता है आई कैन एक्ट जस्ट लाइक देम ऑल। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट। वो बोलता है कि मैं इन जैसे ये सभी करते हैं मैं वैसे भी एक्ट कर सकता हूँ, जैसा ये सब करते हैं मैं वैसा सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे ऐसा करने में भी मज़ा आता है और मुझे वैसा करने में भी मज़ा आता है। ठीक है, एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। बच्चा बोलता है इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, टू लीप लाइक अ लैम, टू क्लाइंब लाइक अ कैट। मुझे ऐसा करने में भी बहुत मज़ा आता है, मुझे ऐसा करना पसंद है, मुझे वैसा करना भी पसंद है। मुझे भेड़ की तरह छलांग लगाना पसंद है, मुझे बिल्ली की तरह चढ़ना पसंद है। आई होप टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, टू स्विम लाइक अ फिश, टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। मुझे मेंढक की तरह उछलना, मछली की तरह तैरना, घोड़े की तरह दौड़ना और पक्षी की तरह उड़ना सब कुछ बहुत पसंद है। I can act just like them all. It's fun to be this and it's fun to be that. वो बोलता है जैसे ये सभी कर सकते हैं मैं भी वैसा कर सकता हूँ, मुझे ऐसा करना भी पसंद है और मुझे वैसा करना भी पसंद है। आई होप आपको ये चैप्टर जो बच्चा बोल रहा है वो सब आपको समझ आ गया होगा। अब आपको इस चैप्टर में कुछ नए वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ड जो आपको दिया गया है फन। फन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, फन का मतलब होता है मज़ा। फन का मतलब होता है मज़ा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। नेक्स्ट वर्ड इज लीप। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना। लीप का मतलब होता है छलांग, छलांग। नेक्स्ट वर्ड इज स्विम। स्विम का क्या मतलब होता है? तैरना। स्विम का मतलब होता है तैरना। ठीक है, ट्रॉट। ट्रॉट का मतलब होता है, आपने घोड़े को देखा होगा कि वो छोटे छोटे कदमों को, अपने एक पैर को दूसरे पैर को पहले छोटे छोटे कदमों में रखता है, फिर वो दौड़ लगाता है, फिर वो दौड़ता है। तो यहाँ पे जो ट्रॉट वर्ड है उसको हम लिखेंगे छोटे कदम रख कर दौड़ना। छोटे कदम रखकर, आगे लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं दौड़ना। छोटे कदम रखकर दौड़ना। लास्ट वर्ड इज फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, उड़ना। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट लिया गया है, listen to the sounds that your teacher will share on the mobile. Can you identify the sounds? ये आपकी क्लास एक्टिविटी है जिसमें आपके टीचर जो आपको डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनाएंगे। मतलब मे बी शायद इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो आपको साउंड सुनाएंगे, जैसे कि आपको जैसे फ्रॉग साउंड करता है वो सुनाएंगे, या फिश जैसा साउंड करती है ग्लुब ग्लुब करके वो सुनाएंगे, या जैसे डक साउंड करती है वो सुनाएंगे। उस तरीके के आपको कुछ साउंड सुनाएंगे और आपको
उसको रिकॉग्नाइज करनी है। बिल्ली का साउंड सुनाएंगे, आपको बताना है कि म्याऊ म्याऊ जो है वो बिल्ली करती है, क्वैक क्वैक जो है वो डक करती है, ग्लुब ग्लुब जो है वो फिश करती है, रॉर जो है वो लाइन करते हैं। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट में आपके टीचर जो है आपको साउंड सुना सकते हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करके अपनी मैम को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम करेंगे उसका है आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, अभी बोलते हैं, टीचर पहले आपकी बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं इफ यू वर अ कैट व्हाट वुड यू डू। टीचर आपसे पूछते हैं कि अगर आप बिल्ली होते तो आप क्या करते। तो एक बच्चा जवाब देता है आई वुड रन आफ्टर अ माउस, मतलब मैं चूहे के पीछे भागती या भागता। ठीक है, फिर दूसरा बच्चा बोलता है आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता या दूध पीती। थर्ड बच्चा बोलता है आई वुड से म्याऊ, मैं म्याऊ म्याऊ करती या म्याऊ म्याऊ करता। वैसे ही फिर से दोबारा टीचर बच्चे से पूछते हैं, टीचर बोल रहे हैं इफ यू मीट एन एलिफेंट व्हाट वुड यू से। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप एक हाथी से मिलते हैं, एलिफेंट मतलब हाथी, उसके साथ एन लगा है, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा। ठीक है, इफ यू मीट एन एलिफेंट व्हाट वुड यू से, अगर आप एक हाथी के साथ मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। तो एक बच्चा बोलता है, मतलब जो पहला चाइल्ड है, कोई भी बच्चा क्लास में उठ के वो बोलता है आई वुड से, मतलब वो क्या बोलेगा, मे बी वो बोल सकता है हेलो मिस्टर एलिफेंट। आप लिखेंगे हेलो मिस्टर एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा बोलता है, सेकंड चाइल्ड, वो बोलता है आई वुड से, मतलब वो बोलना चाहता है कि वो क्या कहेगा, वो बोलेगा यू आर सो बिग, मतलब आप तो बहुत बड़े हो, सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग आप लिख सकते हैं। मतलब बच्चे ने बोला कि आप तो बहुत बड़े हो और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल, शक्तिशाली। ठीक है, तीसरा बच्चा बोलेगा, तीसरा बच्चा बोलता है आई वुड से कैन वी बी फ्रेंड्स। आप लिखेंगे कैन वी बी फ्रेंड्स, मतलब क्या हम दोस्त बन सकते हैं। फर्स्ट बच्चा बोलता है हेलो मिस्टर एलिफेंट, वो उसको बोलेगा हेलो मिस्टर एलिफेंट। सेकंड बच्चा बोलेगा यू आर सो बिग एंड स्ट्रांग, आप बहुत बड़े और शक्तिशाली हो। थर्ड बच्चा बोलेगा कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे हमें बोला गया है सी पार्ट, जिसमें बोला है से द वर्ड्स। आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको उनको बोलना है, प्रोनाउंस करना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज क्लाइंब। क्लाइंब में हम बोलेंगे, इसमें दो लेटर्स का जो फोनिक साउंड है वो दिया गया है, जैसे कि कल, सी एल का फोनिक साउंड होता है कल, तो मतलब किल किल बोला जाता है। इसको थोड़ा दबा के, अपनी जीभ को दबा के बोलते हैं किल। तो इसका फोनिक साउंड कैसे बनेगा, क आई ब, मतलब क्लाइंब, क आई ब, क्लाइंब। ठीक है, इसमें सभी लेटर्स में दो लेटर्स के फोनिक साउंड को यूज करने का बताया गया है आपको। तो नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया है वो दिया गया है लीप, जिसमें ई ए का फोनिक साउंड यूज किया गया है, दो लेटर्स वाला, जिसका फोनिक साउंड होता है ई, और हम इसको रीड करते हैं ईप, मतलब लीप, ईप, लीप। नेक्स्ट वर्ड इज स्विम। स्विम के केस में हमें स्व, एस डब्ल्यू जो है वो दो लेटर्स का फोनिक साउंड दिया गया है, जिसको हम रीड करेंगे स्व इ म, स्विम। तो इसको ज्वाइन करके बनेगा स्विम।
नेक्स्ट वर्ड जो हमें दिया गया है वो है ट्रॉट, जिसमें 2 लेटर टी आर का फोनिक साउंड यूज किया गया है। टी आर का फोनिक साउंड होता है ट्र 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 ऑट, ट्रॉट। इन सबको ज्वाइन करके बनता है ट्रॉट। लास्ट जो हमें वर्ड दिया गया है फ्लाई, फ्लाई में एफ एल का 2 लेटर जो बनते हैं उनका फोनिक साउंड हमें यूज करने के लिए बताया गया है। जैसे कि एफ एल का फोनिक साउंड होता है फुल, और वाई जो लास्ट में लगता है उसका साउंड हमेशा आई लेटर वाला आता है, आई। तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, फुल आई। तो बना हमारा पूरा वर्ड फ्लाई। आपको फोनिक साउंड से रिलेटेड जो भी अगर आपको कंफ्यूजन है, आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में आपको बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए। मैं आपको फोनिक साउंड से रिलेटेड सारी वीडियोस जो है वो बना के अपने चैनल में डाल दूंगी। ठीक है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। क्लाइंब में जो 2 लेटर्स का साउंड हमने वो यूज किया वो था क आई ब, क्लाइंब। नेक्स्ट वन इज 2 लेटर जो हैं वो बने ई ए, तो हमें जो ई ए का साउंड होता है वो होता है ई। दोनों को ज्वाइन करके इसका साउंड आता है ई, तो इसका फोनिक बना ईप, लीप। नेक्स्ट वर्ड इज स्विम, जिसमें स्व एस डब्ल्यू का साउंड हमने यूज किया स्व, तो फोनिक साउंड क्या बना स्व ई म, स्विम। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रॉट, ट्रॉट में टी आर का फोनिक साउंड हमने यूज किया है जो होता है ट्र, टी आर ट्र ऑट, ट्रॉट। लास्ट वर्ड इज फ्लाई, फ्लाई में एफ एल का फोनिक साउंड जो हमने यूज किया है जिसको बोलते हैं फुल आई। तो इसका पूरा वर्ड को कैसे बोलेंगे, फुल आई, फ्लाई। ठीक है, नाउ मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स। आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, पहले वाले के लिए क्लाइंब जो वर्ड है उसके लिए आपको एक सेंटेंस दिया गया है, वो क्या है, मंकीज क्लाइंब ट्रीज, मतलब जो बंदर हैं वो पेड़ों पर चढ़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं। ठीक है, बाकी जो वर्ड्स हैं उनके लिए हम सेंटेंसेस लिखेंगे। ये आपको मैंने वर्ड बताया लीप, आपका सेकंड वर्ड जो है वो लीप है, तो हम उसके लिए लिखेंगे I can leap over this small puddle। puddle का मतलब होता है गड्ढा। तो बच्चा बोलता है कि आप बोल सकते हैं कि I can leap over this small puddle, मैं इस छोटे से गड्ढे के ऊपर से चढ़ सकता हूँ, मैं इस छोटे से गड्ढे के ऊपर चढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट लीप, मैंने आपको लीप का मतलब चढ़ना बता दिया, वो क्लाइंब का वर्ड था। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, मैं इस छोटे से गड्ढे के ऊपर से छलांग लगा सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज स्विम। स्विम में हम लिख सकते हैं नेक्स्ट वर्ड जो आपको क्लास की नोटबुक में आप देख सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमें दिया गया है स्विम, तो हम उसका वर्ड मीनिंग में सेंटेंस लिखेंगे आई लव टू स्विम इन द पूल, मुझे पूल में तैरना पसंद है। स्विम का मतलब होता है तैरना, तो बच्चा यही बोलता है कि मुझे पूल में तैरना पसंद है। नेक्स्ट वर्ड जो आपको दिया गया है वो है ट्रॉट, तो अब हम उसका वर्ड मीनिंग देखें, वर्ड उसका सेंटेंस बनाएंगे उस वर्ड से। तो हम लिखेंगे माई डॉग ट्रॉट्स टू द डोर व्हेन आई केम होम। बच्चा बोलता है या आप कोई भी बोल सकते हैं कि जब मैं घर आता हूँ तो मेरा डॉग अपने छोटे छोटे कदमों के साथ दौड़ता हुआ दरवाजे पर आ जाता है। माई डॉग ट्रॉट्स टू द डोर व्हेन आई कम होम, जब मैं घर आता हूँ तो मेरा डॉग अपने छोटे छोटे कदमों के साथ दौड़ता हुआ दरवाजे पर आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो आपको दिया गया है वो है फ्लाई, तो हम फ्लाई के लिए सेंटेंस लिखेंगे बर्ड्स कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। आप अपनी नोटबुक में ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो नोट कर सकते हैं, जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं उनके ये आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं। वर्ड आपको दिया गया है फ्लाई,
फ्लाई में आप लिख सकते हैं बर्ड्स कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। जो पक्षी हैं वो आसमान में ऊपर ऊंचा उड़ सकते हैं, मतलब ऊंचा वो आसमान में उड़ सकते हैं। आप इनके सेंटेंसेस ऐसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अभी हम आगे चलते हैं। What can you do like any animal or bird? आपको बोला है कि जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा उसमें जो एनिमल हैं या जो बर्ड हैं उनमें से आपको कौन सी चीज करना पसंद है और किसकी तरह करना पसंद है। जैसे कि आपको बोला गया है आई कैन डैश लाइक अ डैश, मतलब जैसे आप बोल सकते हैं कि मुझे आई कैन हॉप, मतलब मुझे उस मेंढक की तरह छलांग लगाना मुझे पसंद है, मेंढक की तरह मुझे उछलना पसंद है। सॉरी, हॉप मतलब उछलना, मेंढक की तरह मुझे उछलना पसंद है। तो हम लिखेंगे आई कैन हॉप लाइक अ फ्रॉग, मैं मेंढक की तरह उछल सकता हूँ, मैं मेंढक की तरह उछल सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेम एनी टू एनिमल्स और बर्ड्स ऑफ अदर देन फिश दैट कैन स्विम। आपको बोला है ऐसे किन्हीं दो एनिमल्स के बारे में या फिर दो बर्ड्स और मतलब या के बारे में बताइए जो स्विम कर सकते हैं, बट आप उसमें फिश का नाम नहीं लिख सकते, आप उसमें फिश का नाम नहीं लिख सकते। तो आप सोचिए, ठीक है, कि उसमें ऐसे कौन से दो एनिमल्स होते हैं जो तैर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं डक, हम यहाँ लिखेंगे डक, कि डक भी पानी में तैर सकती है। ठीक है। और हम लिखेंगे फ्रॉग, फ्रॉग भी पानी में तैर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेम एनी टू एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज। ऐसे दो एनिमल्स के बारे में बताइए जो पेड़ों पर रहते हैं। ठीक है। एक तो आप लिख सकते हैं मंकी, पेड़ों पर कौन रहता है, मंकी, तो हम लिखेंगे मंकी। ठीक है। और आप सोचिए कि पेड़ों पे कौन रहता है, हम लिखेंगे स्क्विरल, स्क्विरल मतलब गिलहरी जो पेड़ों पर रहती है, पेड़ों के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें वो रहती है, तो हम लिखेंगे स्क्विरल, SQUIRREL, स्क्विरल मतलब गिलहरी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज जो क्वेश्चन नंबर डी है वो हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, व्हाट कैन द चाइल्ड इन द पोएम डू, मतलब जो बच्चा इस पोएम में था जो हमने अभी रीड की वो क्या क्या कर सकता था, वो ये क्या क्या कर सकता है, इस चैप्टर में जो बच्चा है वो क्या क्या कर सकता है। तो अभी हम इसका आंसर लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे द चाइल्ड इन द पोएम कैन लीप लाइक अ लैम्ब, मतलब वो भेड़ की तरह छलांग लगा सकता है। क्लाइंब लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह चढ़ सकता है। हॉप लाइक अ फ्रॉग, वो मेंढक की तरह उछल सकता है। वो स्विम लाइक अ फिश, मछली की तरह तैर सकता है। ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, वो घोड़े की तरह छोटे छोटे कदम रखकर दौड़ सकता है। एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड, वो पक्षी की तरह उड़ सकता है। इस स्टोरी में वो यही बोलता है कि मैं इन सब की तरह एक्ट कर सकता हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द चाइल्ड इन द पोएम कैन लीप लाइक अ लैम्ब, क्लाइंब लाइक अ कैट, हॉप लाइक अ फ्रॉग, स्विम लाइक अ फिश, ट्रॉट लाइक अ हॉर्स एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड। ठीक है। जैसे आप अपने नोटबुक में ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज the child in the poem can do so many things. Which of them do you like the most? आपको बोला गया है कि इस चैप्टर में जो बच्चा था, ये पोएम जो थी उसमें बच्चा जो बहुत सारी चीजें कर रहा था, आपको इनमें से
कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई, और बीच में आपको ब्रैकेट में लिखा गया है एनी टू, मतलब किन्हीं दो चीजों के बारे में आपको बताना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई लाइक टू लीप like a lamp and trot like the horse the most। हम लिखेंगे I like to leap like a lamb and trot like the horse the most। मुझे भेड़ की तरह छलांग लगाना और मुझे घोड़े की तरह छोटे छोटे कदम रखकर दौड़ना सबसे ज्यादा पसंद आया। इसमें आपको यही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है वो है पिक्चर रीडिंग का पार्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको इस चैप्टर में मैंने पोएम की एक्सप्लेनेशन करवा दी, आपको उसका रीडिंग करवा दिया, और ये जो आपको क्वेश्चन आंसर्स जो दिए थे वो मैंने आपको समझा दिए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। जो इस चैप्टर का जो पिक्चर वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।